एमएमसी जोन से नक्सलवाद अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रामधेर 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो सीसी मेंबर रहा है, उसने अब अपने हथियार डाल दिए हैं। अंशिका, देखिए, जितनी बड़ी खबर हिडमा का मारा जाना था, उतनी ही बड़ी खबर है रामदेर का सरेंडर करना। क्योंकि रामदेर वो ऐसा आदिवासी बस्तर का था जो नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा था। हिडमा की बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन हिडमा से पहले भी वो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंच चुका था। रामदेर के बारे में एक खास बात यह है कि वो नक्सलियों के स्टेट मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था, यानी कि बस्तर और आसपास के इलाकों में जितने भी हमले होते थे, उसका अगर कोई मास्टरमाइंड थे के तौर पे, तो वो रामदेर ही था। यहाँ नक्सलियों की पीएलजीए गुरिल्ला आर्मी को मजबूत करना, उन तक हथियार सप्लाई कराना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो रामदेर पर थी। इसी साल मई महीने में उसे नॉर्थ बस्तर यानी कि कांकेर के इलाके से निकालकर एमएमसी इलाके में भेजा गया था, क्योंकि एमएमसी इलाके में जो सबसे बड़ा नक्सली था मिलिंद तिलतुमड़े, साल 2021 में उसका इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद से उस इलाके में कोई भी बहुत बड़ा नक्सली सक्रिय नहीं था। ऐसे में रामदेर को एक बार फिर से एमएमसी इलाके को नक्सल संगठन के लिए मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उस इलाके में जाकर वो सुरेंद्र मंगू और जो विकास नागपुरे हैं, इनसे संपर्क कर अपनी टीम को मजबूती कर रहा था। लेकिन तभी विकास नागपुरे, जिसे अनंत के नाम से भी जानते हैं और जो नक्सल प्रवक्ता है, उसने हमसे संपर्क किया। उसने कहा कि हम मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, और अनंत जैसे ही हमारे साथ लौटा, उसके बाद जो है नक्सल संगठन उस इलाके में बिखरने लगा। कल ही हमने देखा कि सुरेन ने, जो कि कान्हा भोरमदेव इलाके का सबसे महत्वपूर्ण नक्सली था, उसने अपने 10 साथियों के साथ बालाघाट में सरेंडर किया। क्योंकि लगातार तीनों राज्यों की फोर्सेस द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लगातार नक्सलियों पे दबाव बनाया जा रहा था, नक्सलियों को अपनी लोकेशन लगातार चेंज करनी पड़ रही थी। यही वजह है कि अनंत और सुरेन के सरेंडर के बाद ये बात बहुत साफ हो गई थी कि रामदेर भी बहुत जल्द सरेंडर कर सकता है। और देखिए, वो हुआ। आज रामदेर ने अपने 12 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। खैरागढ़ पुलिस के पास रामदेर पहुंचता है और आज उसने अपने हथियार बकरकट्टा थाने में सौंप दिए हैं।